नेचुरल कहानी में स्वागत है। आप हमारे नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सुजाता जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया। घर में नई बहू के आने से सभी बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और मुंह दिखाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। इस बीच सुजाता जी अपने कमरे में चली गई। तभी अपने पति रमाकांत जी के फोटो के ऊपर माला चढ़ाते हुए वह रोने लगी। भूल जाती है सब बातों को और अपने पति की यादों में आंसू बहाने लगी। तभी कुछ देर बाद इनका बेटा रंजन आता है। माँ, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस तेरे पापा की याद आ रही थी। अगर वह आज जिंदा होते तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते बहू को देखकर। कोई बात नहीं माँ, आप अपना दिल छोटा ना करें। यह सब कुछ भगवान के हाथों में है। आइए, बाहर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सुजाता जी आंसू पोंछकर बाहर आ जाती हैं और मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरा घर सभी नई बहू को घेरे हुए बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो सुजाता जी ने बहू और बेटों को एक जगह बिठाया और कहा, बहू, अब यह घर तेरा है। लो, घर की चाबी लो और इस घर को संभालो। तभी बहू रंजना कहती है, माँ जी, यह चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह घर आपका है, आप ही संभालिए। रंजन, तूने माँ को बताया नहीं था क्या? शादी के बाद हम दोनों नए फ्लैट में रहेंगे। तभी सुजाता जी कहती हैं, रंजन, यह सब क्या है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की और तुम दोनों शादी के पहले ही हमें छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रखे थे। यह कहकर सुजाता जी आंसुओं की धारा में समा जाती हैं। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तू तो जानती है ना माँ रंजना को, ये नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए रंजना यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। हम दोनों आपसे बीच बीच में मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कभी कभार हमारे पास रहने आ सकती हो। यह सुनकर सुजाता जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा रंजन भी इन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वह किसके सहारे रहेगी? यही सोचकर सुजाता जी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद बहू और बेटे जब घर से जाने लगे तो माँ को कहता है, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा। आप चिंता मत करो बेटा, तू अपनी चिंता करो। तेरे पापा इतना कुछ संपत्ति बनाकर छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर खुशी से अपना देखभाल कर सकती हूँ। तू जा, अपनी गृहस्थी बसा, जा, मेरी चिंता छोड़ दे। तभी बहू और बेटे चले गए। इसके बाद सुजाता जी फूट फूट कर रोई, रोते रोते सो गई। अब घर में था ही कौन जो उन्हें चुप कराता। सुबह जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रंजन माँ से मिलने एक भी बार नहीं आया। सुजाता जी अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन सुजाता जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। अरे सुजाता, कैसी है? रंजन के शादी में तो मैं नहीं आ पाई, सोचा अभी चलकर बहू की मुँह दिखाई कर लेती हूँ। कहाँ है बहू? बुलाओ जरा उसे। कविता, वो दोनों घर छोड़कर चले गए हैं। बहू मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। यह सुनकर कविता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और कहती है, तू चिंता मत कर सुजाता, मैं हूँ ना। सुनो, इस घर को लॉज बना देते हैं, पास ही कॉलेज है, बच्चे आकर यहाँ रहेंगे, उससे तुमको इनकम भी होगी और तेरा मन भी लग जाएगा। लेकिन कविता, यह सब कुछ कैसे होगा? मुझे कुछ नहीं पता। मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रही हूँ। तू चिंता मत कर, मैं सब इंतज़ाम कर दूँगी। कुछ दिनों में कविता ने सारा इंतज़ाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे सुजाता जी के लॉज में रहने लगे। सुजाता जी सभी बच्चों से बहुत प्यार करती, अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस समय सुजाता जी का समय कब निकल जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। कुछ दिन बाद बहू बेटे सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। सुजाता जी को अपने बहू बेटे को देखकर आश्चर्य हुआ। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? माँ,
अब हम दोनों यहीं रहेंगे। वो मेरी कंपनी बंद हो गई है तो कोई इनकम नहीं हो रही थी और ना ही रेंट देने के पैसे थे मेरे पास, तो सोचा मैं अपने घर में ही रह लेता हूँ। कौन सा घर बेटा? जिस घर में अपनी बूढ़ी विधवा बेसहारा माँ को छोड़कर तुम दोनों अपनी अलग दुनिया बसाने चले गए थे। उस वक्त तुझे इस घर की याद नहीं आई थी और आज यह घर तेरा कैसे हो जाएगा? तुझे पता है रंजन, तेरे पिताजी ने और मैंने कितने सपने देखे थे कि तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा रे, लेकिन बीच मझधार में तू मुझे अकेला छोड़कर, रोता हुआ तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। अब तू अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ ले। तुम दोनों तो अभी जवान हो ना, कहीं भी काम मिल जाएगा और अपनी ज़िंदगी को जी लेगा। अब मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा रे। क्या पता तुम मेरे घर को भी बेचकर कहीं यहाँ से चले गए तो मुझे बेघर करके, तो मैं क्या करूँगी? वैसे भी अब हमारे पास एक नहीं, तुम्हारे जैसे 20 बच्चे हैं जो कि हमें जी जान से प्यारे हैं। अम्मा अम्मा कहते उन लोगों का मुंह नहीं थकता, इतना लाड प्यार करते हैं सभी हमसे। सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों से विनती करती हूँ, यहाँ से चले जाओ, मेरी खुशियों में आग मत लगाओ। इतना सुनते ही बहू सुजाता जी के पैरों में गिर जाती है, माफ़ी मांगती है। माँ जी, हमें पता नहीं इतना बड़ा पाप कैसे हो गया मेरे से, लेकिन अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए माँ जी। हमें यहीं रहने दीजिए ना, हमें यहीं रहकर पश्चाताप कर लेने दीजिए माँ जी। सभी बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और साथ चाहिए माँ जी। सुजाता जी यह सब सुनकर अपने बहू और बेटों को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी सास बहू और बेटे की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।